हेलो एवरीवन, इट्स आकाश चौहान। और अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेकंड ऑफ बुक हनी सर्कल, दैट इज़ ऑफ क्लास सिक्स्थ। ठीक है, तो हम सिक्स्थ क्लास का जो चैप्टर सेकंड है हनी सर्कल का, वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। क्या मतलब हुआ इसका कि एक डॉग को उसका नया मालिक कैसे मिला। ठीक है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि उसको अपना मालिक, नया मालिक कैसे मिला। ठीक है, तो ये अलग अलग मालिकों के पास जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से उसको फाइनल में एक मास्टर, एक नया मालिक मिलेगा। तो ये स्टोरी में है पूरे। ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिफोर यू रीड, यू मे नो दैट डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड, कि आपको पता होगा कि भाई डॉग जो है और भेड़िया, कुत्ता और जो भेड़िया है वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। मतलब देखोगे आपने, सिमिलैरिटीज़ होती हैं उनमें। ठीक है, कि मतलब दिखने में सेम होगा, या उनकी क्या बोलते हैं, बिहेवियर वगैरह सेम है। ठीक है, तो इस तरह से वो रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल्स। और ये भी आपको पता है कि भाई कैसे सदियों से ही लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड क्या होता है, पालना। ठीक है, कि घर पे रखते हैं, पाल के रखते हैं किनको, वाइल्ड एनिमल्स को। कि कैसे लोग जो हैं सदियों से इन वाइल्ड एनिमल्स को पालते आ रहे हैं। ठीक है, कि पहले भाई किसी ने स्टार्ट किया होगा वाइल्ड एनिमल्स को पालना, फिर धीरे धीरे जैसे डॉग को पालते हैं सब अलग अलग, कोई कैट पालता है, इस तरह से। तो वो ह्यूमन बीइंग जो आदमी जो हैं वो लोग पालते हुए आए हैं। हेयर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। और यहाँ किसके बारे में स्टोरी है, कि कुत्ते के बारे में है, कैसे वो एक पालतू एनिमल बन गया। ठीक है, कि कैसे वो एक पालतू एनिमल बन गया, कैसे ह्यूमन बीइंग उसको पालने लगे। तो ये स्टोरी उसके बारे में। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट होती है, पैराग्राफ वाइज पढ़ेंगे हम। ठीक है, इस पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 ऐसे। तो फर्स्ट जो है वो है, डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। कि डॉग सबसे पहले जो स्टार्टिंग में अपने खुद के मालिक हुआ करते थे, मतलब कोई उनको पालता नहीं था। सब वाइल्ड एनिमल्स जैसे अपने अपने में रहते हैं, वैसे वो डॉग रहता था, खुद ही खाना पीना करता था अपना, और अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ एक जीता था। ठीक है, एंड लिव द वे वूल्स डू। जैसे भेड़िए रहते हैं, जीते हैं, उसी तरह से वो रहता था। इन फ्रीडम, आज़ादी में। अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न हु वॉज इल प्लीज्ड। जब तक कि एक ऐसा डॉग जो है वो पैदा नहीं हुआ जो कि इल प्लीज्ड, मतलब ज़्यादा खुश नहीं था या नाखुश था। किससे? एल प्लीज, देखो लिखा हुआ क्या है, ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग नॉट हैप्पी, मतलब नाखुश था वो। ठीक है, कि एक जब तक एक ऐसा डॉग जो है वो पैदा नहीं हुआ जो कि उस लाइफ से खुश नहीं था, नाखुश था, विद दिस वे ऑफ लाइफ, की इस तरह की ज़िंदगी से जो खुश नहीं था। जब तक कि एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ, तब तक वो जो कुत्ते थे बाकी, वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीते थे, आज़ादी से जीते थे। ठीक है, उनका कोई मालिक नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। ही वॉज सिक, मतलब वो थक गया था, परेशान हो गया था, एंड टायर्ड। ठीक है, कि वो थक चुका था उस चीज़ से। ऑफ वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग होता है घूमना। ठीक है, इधर उधर घूमना। अबाउट बाय हिमसेल्फ, मतलब खुद से इधर उधर घूमने से। लुकिंग फॉर फूड, किसके लिए घूमना, घूमते थे वे डॉग, और जो वोल्स होते हैं वो वाइल्ड एनिमल्स अपना खाना ढूंढते हैं। ठीक है, तो इधर उधर घूमते थे। तो वो इस चीज़ से परेशान हो चुका था कि भाई उसको घूमना पड़ता है, लुकिंग फॉर फूड, खाना ढूंढने के लिए, एंड बीइंग फ्राइटेंडेड, और डर जाता है। ठीक है, डर के रहना पड़ता है। ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे उनसे उसको डर के रहना पड़ता था। ठीक है, तो इस चीज़ से वो परेशान हो गया था कि भाई उसको खाने के लिए उधर उधर घूमना पड़ता है, और जो उससे ज़्यादा ताकतवर है उससे बचने के लिए उसके डर के मारे उसको इधर उधर घूमना पड़ता है। ठीक है, भागना पड़ता है, जाना पड़ता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड। अब उसने उस बारे में सोचा और डिसाइड किया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, कि उसके लिए बेस्ट थिंग क्या होगी भाई,
वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। क्या होगा उसके लिए अच्छा कि उसने इस बारे में सोचा, डिसाइड किया कि बेस्ट थिंग जो है वो क्या होगी भाई उसके लिए, कि वो किसी का सर्वेंट बन जाए, सेवक बन जाए। किसका? द वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, कि जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बलवान है, ताकतवर है, ठीक है, उसका वो सेवक बन जाए। तो उससे क्या होगा भाई कि उसको खाना भी आराम से मिल जाएगा, उसको मतलब डर नहीं रहेगा। मेन बात तो ये है, ठीक है। द थिंग दैट मैटर्स मोस्ट इज़ दैट कि वो उसको डर नहीं रहेगा किसी चीज़ का, ठीक है। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और अब वो क्या करता है, उस मालिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, ठीक है। सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, वो ऐसे मालिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, ठीक है। ही वॉकड एंड वॉकड, अब वो चलता है और चलता रहता है। एंड मेट किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु, किन्समैन, किन होता है करीबी, करीबी, कि वो किन्समैन होता है रिलेटिव, मतलब किन्समैन क्या हो गया, ए रिलेटिव, जो कि क्या है, अ बिग वुल्फ, एक बड़ा सा भेड़िया, हु वॉज एज स्ट्रोंग एज ही वॉज फियर्स, कि वो जितना ज़्यादा ताकतवर था उतना ही ज़्यादा खतरनाक था। कि वो चलता चलता अपने ही एक रिश्तेदार से, मतलब अभी बताया था ना स्टार्टिंग में कि डॉग और वोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ होती हैं या एक ही कैटेगरी के माने जैसे, तो वो होते हैं, ठीक है। तो वो उसके पास पहुंचता है, भेड़िए के पास, डॉग, और जो उतना ही ताकतवर है जितना वो भयानक है, ठीक है, खतरनाक है। वेयर आर यू डूइंग डॉग, तुम क्या कर, वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो। द वोल्फ आस्क्ड, वो भेड़िया जो है वो पूछता है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, कि मैं ढूंढ रहा हूँ जिसके साथ मैं मतलब रह सकता हूँ, जिसकी सेवा मैं कर सकता हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ, क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िए, ठीक है। वोल्फ, क्या तुम मेरा मालिक बनोगे, मेरे मालिक बनोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, अब वो बोलता है कि भाई मुझे नहीं लगता कि क्यों मना करना चाहिए, ठीक है। आई डोंट सी वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। द वोल्फ सेड, वो भेड़िया बोलता है, एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, अब वो इस चीज़ पे सहमति बन जाती है, ठीक है। वो वोल्फ जो है इस चीज़ को मान लेता है कि भाई वो उसका मालिक है डॉग का, और डॉग उसका सर्वेंट है, ठीक है। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, अब वो दोनों चल पड़ते हैं साथ साथ, ठीक है। दे वॉकड एंड दे वॉकड, अब वो चलते रहते हैं। एंड ऑल ऑफ अ सडन द वोल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और अचानक से जो भेड़िया है वो अपनी नाक उठाता है। स्नीप्ड, स्नीप्ड होता है क्या, सूंघना, ठीक है। एंड डार्टेड होता है अचानक से मूव करना, ठीक है, सडनली मूव करना, तेज़ी से भागना, जैसे मूव क्विकली, सडनली, ठीक है। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, क्या होता है भाई, अचानक से बुशेस क्या होंगी, झाड़ियाँ, ठीक है, रास्ते में अचानक से दौड़ता है और झाड़ियों में चला जाता है। एंड क्रेप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और रेंगता हुआ मतलब क्या, जंगल में बहुत आगे तक चला जाता है, ठीक है, जैसे क्या जल्दी जल्दी, ठीक है, उस किसी चीज़ के पीछे जैसे भाग रहा हो, ठीक है। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, अब जो कुत्ता था वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुआ, ठीक है। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, कि क्या तुम्हें क्या हुआ मालिक। ही आस्क्ड, उसने पूछा। विच हैज़ फ्राइटेंड यू सो, कि इतना किस चीज़ ने तुम्हें डरा दिया, ठीक है। वो ऐसे भागा अचानक से, जैसे पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। कांट यू सी देयर इज़ अ बेयर आउट देयर, क्या तुम नहीं देख सकते वहाँ एक भालू है। ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, तो वो क्या कर सकता है भाई, दोनों को हम खा सकता है, ठीक है। कि कांट यू सी देयर इज़ अ बेयर आउट देयर, वहाँ पे एक बेयर है जो कि हम दोनों को खा सकता है, ठीक है। सीइंग दैट द बेयर वो स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, अब ये देख के कि भालू जो है वो भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर था, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने क्या सोचा कि वो अब बेयर के यहाँ पे, उस भालू के यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा, मतलब उसकी सर्विस करेगा, उसकी सेवा में लग जाएगा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, अब वो उस भालू से पूछता है कि वो क्या उसका मालिक बन सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो भाई डॉग का पहले से ही इंटेंशन क्या था कि
कि वो इस दुनिया में सबसे ताकतवर जो है उसके यहाँ पे क्या बन जाए, सेवक बन जाए उस, और उसको अपना मालिक बना ले। तो अब वो धीरे धीरे चलेगा। पहले भेड़िए के पास गया तो देखा कि भाई भेड़िया भालू से डर रहा है, अब वो भालू के पास चला गया ये सोच के कि भालू सबसे ताकतवर है, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता रहेगा तो ऐसे चीज़ को वो ढूंढेगा, ऐसे सेवक सॉरी ऐसे मास्टर को वो ढूंढेगा जहाँ जिसका वो सेवक बन सकता है, ठीक है। तो अब वो बेयर से बोलता है कि भाई क्या मैं आपका सेवक बन सकता हूँ और क्या आप मेरे मास्टर बनोगे। द बेयर एग्रीड टू दिस रेडली, रेडली जल्दी से वो जो भालू है वो इस चीज़ को मान लेता है, ठीक है। मूविंग ऑन, आगे क्या है, एंड सेड और बोलता है लेट्स गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउ। और जो भालू है वो मान लेता है इस चीज़ को और बोलता है कि भाई चलो हम क्या करते हैं, हर्ड होता है झुंड, ठीक है, ग्रुप। हर्ड ऑफ काउज, काउज मतलब गाय, गाय का एक झुंड जो होता है उसको ढूंढते हैं, ठीक है। तो भालू जो है वो बोलता है कि चलो गाय के झुंड को ढूंढते हैं। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, कि मैं एक गाय को मारूंगा, ठीक है। अब भालू क्या करते हैं, झुंड में से जो काऊ होंगी उनके पीछे भागते हैं और उनको मतलब एक काऊ को पकड़ लेंगे, उसका शिकार करके खाते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि आई विल किल ए काऊ, मैं एक गाय जो है उसको मार दूंगा, एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल, कि जब तक हमारा पेट ना भर जाए या पेट भर के हम उसको खा सकते हैं, ठीक है। दे वॉकड ऑन, वो चलते रहते हैं, एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काउज, और जल्दी ही एक काउज का झुंड उसको मिल जाता है, ठीक है। बट दस जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप, कि जैसे ही वो उसकी तरफ जा रहे थे, दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज़, कि वो एक भयानक आवाज़ से जो है वो रुक जाते हैं, ठीक है। सुन के आवाज़ वो रुक जाते हैं। द काउज वर मोइंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। मोइंग, काऊ जो होती है, काऊ जो बोलती है उसको मोइंग बोलते हैं, ठीक है। काऊ कैसे बोलती है, उसकी आवाज़ को मोइंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब काऊ जो है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगती है, एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और हड़बड़ा के, ठीक है, या घबरा के इधर उधर सारी दिशाओं में, चारों दिशाओं में वो दौड़ने लगती हैं। द बेयर लुकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री, अब वो जो भालू है, देखो इस पिक में भी देख रहा है, वो कैसे बाहर देखता है एक पेड़ के पीछे खड़ा होके, ठीक है। लुकड आउट, देखता है छुप के। देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो अब वो भी क्या होता है, तेज़ी से भाग के जंगल में चला जाता है, ठीक है। कि भालू देखता है कुछ और वो भाग के जंगल में चला जाता है, मतलब वो भी डर जाता है किसी चीज़ से। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, अब वो डॉग बोलता है कि भाई मैं यहाँ आया ही क्यों, जब भालू भी डर रहा है किसी से तो मैं यहाँ क्यों आया, मतलब मैं गलत आदमी के पास आ गया। सैड ही टू द डॉग, वो बोलता है भाई कि मैं यहाँ आया ही क्यों। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट्स, कि ये शेर है जो कि जंगल के इन हिस्सों में क्या करता है, रूल करता है, ठीक है। इस पार्ट में, इस हिस्से में शेर का शासन है, शेर राज करता है, ठीक है। द लायन हु इज़ ही, अब डॉग बोलता है कि भाई लायन, लायन कौन है, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। अब भालू क्या बोलता है कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि जो लायन है वो इस धरती पे सबसे स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट है, सबसे ताकतवर, सबसे स्ट्रोंग जो है वो जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, अब वो डॉग बोलता है कि फिर तो भाई मुझे तुम्हें अलविदा बोलना पड़ेगा, मैं बोलता हूँ तुम्हें। आई वॉन्ट ए मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन द अर्थ, अब वो बोल रहा है कि भाई मुझे तो ऐसा मालिक चाहिए जो कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर है, ठीक है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी एज मास्टर, अब वो डॉग जो है वो लायन के पास चला जाता है उस पूछने के लिए कि क्या वो डॉग का मालिक बनेगा। द लायन एग्रीड टू इट, अब वो शेर जो है वो भी मान लेता है। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, अब वो जो कुत्ता है वो उसके पास रुक जाता है, ठीक है। स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक उसका जो है सेवक बन के रहता है, उसकी सेवा करता है। इट वॉज़ अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, भाई सारी जो उसकी लाइफ थी वो अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था
और उससे किसी चीज़ की कोई कंप्लेन नहीं थी। अब उसको लगा कि भाई उस सबसे स्ट्रॉन्ग जो है क्या बीस्ट बोलें या जो भी है किसी ऐसे उसके मालिक के पास है जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। तो उसको कोई कंप्लेन नहीं है, उसका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। ऑफ देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लाइन, क्योंकि भाई वहाँ जो जंगल में है वहाँ लाइन से ज़्यादा कोई भी ताकतवर जानवर नहीं है। नो वन डेयर टच द डॉग और ओफेंड हिम इन एनी वे, और ना किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो डॉग को परेशान कर सके, ठीक है, टच कर सके, कोई भी कुछ भी कर सके उसका, क्योंकि वो किसका सेवक है, टाइगर का, सॉरी लाइन का। तो लाइन जो है सबसे ताकतवर हो गया, तो इसलिए वो आराम से रह रहा था, कोई इसको परेशान नहीं कर सकता था, ये जान के कि वो लाइन का सर्वेंट है, तो कोई भी उसको परेशान नहीं करता था। अब वो अच्छे से जी रहा था, ठीक है। अब आगे क्या होता है, बट वन डे, लेकिन एक दिन द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग पाथ, दोनों जो है रास्ते पे चल रहे थे, दैट रेन अमिड बेयर क्लिप्स, जो बेयर होता है मतलब क्या बोलेंगे, एकदम बंजर टाइप में, ठीक है। क्लिप्स, क्लिप हो गए चट्टाने, ठीक है, पहाड़ या चट्टाने, ठीक है, स्टीप हाई रॉक, ठीक है, कि मतलब पहाड़ों के बीच से वो रास्ता जाता था। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन द लाइन स्टॉप्ड, तभी क्या होता है, जो लाइन है वो अचानक से रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर, वो दहाड़ता है ज़ोर से, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और मतलब ग्राउंड जो धरती पे ज़ोर से क्या बोलता है, अपने पैर मारता है, विद हिज पाल, अपने पंजों से, विद सच फोर्स, इतनी तेज़ी से, इतने फोर्स से, दैट अ होल फॉर्म देयर, वहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, ठीक है। वो इतनी ज़ोर से अपने पैर वहाँ ज़मीन पे मारता है कि वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, अब वो धीरे धीरे पीछे चलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपने लाइन देखे होंगे ना कि भाई डर जाता है तो क्या करता है, धीरे धीरे पीछे कदम पैर रखने लग जाता है अपने पंजे, ठीक है। तो ऐसे ही वो करने लग गया। अब भाई डॉग को लगा कि भाई ये भी डर गया, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, व्हाट इज इट मास्टर, कि मालिक ये क्या है, इज़ एनीथिंग रॉन्ग, कि कुछ गलत हुआ है। आज द डॉग सरप्राइज, कि मतलब कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, क्या हुआ है। वो सरप्राइज होके हैरानी से पूछता है, आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, कि मैं सूंघ सकता हूँ एक आदमी आता हुआ यहाँ, ठीक है, कि मुझे लगता है कोई आदमी इस तरफ आ रहा है। द लाइन सैड, अब लाइन जो है वो बोलता है, वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, कि अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो हम किसी परेशानी में फंस सकते हैं, ठीक है। मतलब अब वो लाइन जो है वो भी आदमी से डरता है, ठीक है। मतलब लाइन जो है वो भी डरता है किसी से, और वो कौन है, अ मैन, ठीक है। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, ओके। अब वो डॉग को भाई नया मालिक मिल गया, ठीक है, तो वो बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें भी गुड बाय बोल रहा हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, क्योंकि मुझे तो एक ऐसा मालिक चाहिए जो कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, अब जो डॉग है वो आदमी के पास चला जाता है। एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, अब वो उसी के यहाँ रहता है, एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसकी ईमानदारी से, वफादारी से उसकी सेवा करता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग एगो, अब ये जो है ये सब बहुत टाइम पहले हुआ था, ठीक है, कि ये कहानी जो है बहुत टाइम पहले की है, जब उस डॉग को अपना नया मालिक मिला था। बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, उस दिन के बाद से आज तक डॉग जो है वो आदमी का सबसे लॉयल, सबसे वफादार सर्वेंट है, और को किसी दूसरे मालिक को नहीं जानता, ठीक है। अभी इस स्टोरी को मतलब काफ़ी टाइम हो गया है तो अब याद भी नहीं है डॉग को, उनको लगता है कि हम इन्हीं की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, तो ठीक है। मतलब वो मैन की जो है मैन का ही क्या करते हैं, सर्व करते हैं, उन्हीं के अंदर रहते हैं और उन्हीं को अपना मालिक मानते हैं, ठीक है। तो ये दैट वाज द स्टोरी हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, ठीक है। तो इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, आप खुद से ट्राई करना, आई विल प्रोवाइड PDF ऑफ इट,
और आंसर्स। तो आप देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर, क्यों फील हुई उसको उसकी नीड मास्टर की क्यों फील हुई भाई? क्योंकि वो चाहता था भाई, वो परेशान हो चुका था घूम फिर के इधर उधर इन सर्च ऑफ फूड, और डर रहा था वो, तो इस चीज़ से बचना चाहता था वो। Who did he first choose as his master, सबसे पहले किसको चूज़ करता है? Why did he leave that master, वो उसको छोड़ क्यों देता है फिर? Who did he choose next, उसके बाद वो किसको चुनता है? Why did he serve the lion for a long time, क्यों काफ़ी टाइम तक लाइन की सेवा करता है? तो इस तरह से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आ जाती है समरी, तो ये भी आपको चैप्टर रीड करोगे आप, बुक में देख के इसको फिल कर सकते हो। आई वॉन्ट यू टू डू इट योर सेल्फ, मैं नहीं बता रहा इसलिए आप करेंगे और मुझे पिक भेजेंगे इसकी नोटबुक में करके, ठीक है। इसको पूरा फिल करना है। Then working with language, each word in the box given below indicates a large number of, for example, a herd of cows refer to many cows। तो ये जो है ये ग्रुप्स हैं कि किसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो ये भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। ओके, इसमें करना है मेक नाउन्स फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो बाय एडिंग NESS और ITY। फॉर सम वर्ड्स वी नीड टू एड जस्ट TY और Y, ठीक है। तो ये जो है आपको इनको क्या बनाना है, नाउन बनाना है, ठीक है। तो जैसे ऑनेस्ट है ऑनेस्टी हो जाएगा, काइंड है काइंडली हो जाएगा, क्रुएलिटी हो जाएगा, कामली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सैडनेस, एक्टिवनेस, एक्टिविटी, क्रिएटिवनेस, सिंसेरिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनको बनाना है। नेक्स्ट है, देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यू कैन डू इट योरसेल्फ, कि यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है और इसमें 12 वर्ड्स जो हैं वो छुपे हुए हैं। तो आपको 6 जो हैं वो ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे फाइंड करने हैं और 6 जो है वो वर्टिकली ऐसे फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं इनको, जैसे मैं एक दो करके बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल, H से स्टार्ट होगा, तो हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह से। तो देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट लाइन में ही हमें मिल जाता है HASTY, हैस्टी, एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए, ठीक है। सेकंड है R, तो R देखो सेकंड लाइन में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में मिल जाएगा रेडी, ठीक है। इस तरह से हॉरिजॉन्टली। और अब हम वर्टिकली देखते हैं, A से स्टार्ट होने वाला, तो A देखो फर्स्ट रो में ही मिल जाएगा, ये रहा एंग्री, ठीक है। तो इस तरह से W से सेकंड में है, ये रहा देखो वर्ष। तो इस तरह से आपको 12 वर्ड्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, वो भी आप नोटबुक में करेंगे, ठीक है। तो इसमें से मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। क्वेश्चन आंसर्स, ओके, क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं सारे, या आप ओरली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप इनकी आंसर्स आपको दे दूंगा, लेकिन आपको जो ये समरी है वो खुद से फिल करनी है, ठीक है। ये समरी जो है ये आप उसको चैप्टर रीड करेंगे तभी आप इसको फिल कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप चैप्टर को देखें अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड्स जो हैं ग्रुप्स किस किस को क्या क्या बोलते हैं वो आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे शिप्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप्स, ठीक है। और फ्लावर्स का जो ग्रुप हो जाता है उसको अफ्लोक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ओके। देखो फर्स्ट से करते हैं, क्या है भाई, डैश ऑफ शिप, सॉरी डैश ऑफ शिप्स, इसमें हम फर्स्ट हो जाएगा फ्लीट, ठीक है। फ्लीट ऑफ शिप्स होता है, तो फर्स्ट वन इज़ फ्लीट। सेकंड हो जाएगा डैश ऑफ फ्लावर्स, डैश ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बंच
बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। थर्ड हो जाएगा अ डैश ऑफ चिक्स, तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं अ ब्रूड चिक्स, ठीक है, चिक्स। फॉर अ डैश ऑफ कैटल, तो अभी इसमें भी हमने देखा काउज जो हैं, तो ठीक है, ये कैटल की कैटेगरी में आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अ हर्ड, तो फोर्थ हो जाएगा द हर्ड, ठीक है। फिफ्थ अ डैश ऑफ स्टिक्स, स्टिक्स का एक क्या होता है, बंडल, ठीक है। आपने स्टोरी भी पढ़ी है यूनिटी वाली, तो उसमें भी आता है ना बंडल ऑफ स्टिक्स, तो इसमें बंडल हो जाएगा फिफ्थ नंबर पे। फिर सिक्स है डैश ऑफ शीप, शीप का एक क्या, फ्लोक, ठीक है, ये होता है फ्लोक, सिक्स नंबर पे आ जाएगा फ्लोक। फिर हाँ सेवन्थ नंबर पे अ डैश ऑफ फिश, फिश का ग्रुप, फिश का ग्रुप जो होता है उसको बोलते हैं स्कूल, द स्कूल ऑफ फिश, ठीक है, स्कूल ऑफ फिश। और फिर बच जाता है डैश ऑफ वॉल्स, तो जो लास्ट बच गया वो बैक, ठीक है। तो ये याद भी कर सकते हो आप, सबको ग्रुप नहीं बोलते हैं, हर जो भी है उनके लिए एक पर्टिकुलर नेम रख दिया है, जैसे ठीक है, ग्रुप को नेम रख दिया, ठीक है। मैं रिपीट करता हूँ, अ डैश ऑफ शिप्स, शिप्स का ग्रुप जो है उसको फ्लीट बोलते हैं, अ फ्लीट ऑफ शिप। सेकंड है अ डैश ऑफ फ्लावर्स, तो क्या हो जाएगा, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। थर्ड अ डैश ऑफ चिक्स, चिक्स का ग्रुप क्या बोलते हैं, ब्रूड, ठीक है। फोर्थ अ डैश ऑफ कैटल, तो हार्ड ऑफ कैटल होता है। फिफ्थ अ डैश ऑफ स्टिक्स, तो अ बंडल ऑफ स्टिक्स होता है। सिक्स्थ है अ डैश ऑफ सीप, सीप का एक ग्रुप उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोक, ठीक है। सेवन अ डैश ऑफ फिश, फिश का एक ग्रुप जो है उसको क्या बोलेंगे, स्कूल, अ स्कूल ऑफ फिश, ठीक है। और एट अ डैश ऑफ वॉल्स, तो वो हो जाएगा अ पैक ऑफ वॉल्स, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये नोटबुक में आपको करना है, क्वेश्चन आंसर्स, समरी और वर्किंग विद लैंग्वेज में ये आपको लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको नाउन बनाने हैं इनके वर्ड्स के, और लास्ट वन सिर्फ ये जो है इनके वर्ड लिखने हैं कि आपको वर्ड क्या बने, ठीक है। ये बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड टू जस्ट राइट द वर्ड्स फॉर्मिंग फ्रॉम दिस वर्ड्स, जो भी हॉरिजॉन्टल जैसे ये है, सिक्स वर्ड्स ये लिखने हैं, सिक्स वर्ड ये लिखने हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था पूरा, दैट्स इट, थैंक यू, डू इट इन योर नोटबुक एंड रीड इट केयरफुली, अच्छे से पढ़ना इसको।